नमस्कार दोस्तों, प्रेम सागर ऑफिशियल 1 2 3 में आपका स्वागत है। आप सभी का एक और नई ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ आपके अपने ही प्रिय दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि शनिवार का दिन त्रयोदशी प्रदोष व्रत तिथि भगवान भोलेनाथ का दिन होता है और आपको बता दें कि इसी दिन आप अपने घर में चल रही सभी पारिवारिक कलह को भी समाप्त कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई इच्छाएं हैं जो आप काफी समय से मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको कुछ प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो प्रदोष व्रत के दिन ही भगवान भोलेनाथ से जुड़े हुए कुछ ऐसे प्रयोग किए जाते हैं, कुछ ऐसे उपाय किए जाते हैं जिनको करने से सभी इच्छाएं तुरंत ही पूरी होती हैं। बल्कि आपके जीवन में दुर्भाग्य चल रहा है या फिर पारिवारिक क्लेश घर में बहुत ज्यादा अधिक होता है, जब जब जिस जिस महीने में जो प्रदोष पड़े स्नान करके साफ कपड़ा पहनकर, जब प्रदोष पड़े एक लोटा जल में 2 या 5 बेल पत्र शनि पत्र लौटे के अंदर थोड़ा पानी लेकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर शिव का स्मरण कर प्रदोष काल में शिवलिंग में समर्पित कर देना करना है। मन को कोई काम आपका बहुत जरूरी बहुत दिनों से नहीं हो रहा है या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो, नहीं हो रहा, रिजल्ट आने वाला है, 2 या 3 प्रदोष में उपाय करना है, आपकी मनोकामना भगवान शिव शंकर जरूर पूर्ण कर देगा। बात बात पर लड़ाई होती है तो ऐसे में आप इस प्रयोग को करके लाभ उठा सकते हैं। कई बार घर में ऐसी हालात बन जाता है कि इतनी ज्यादा लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं कि एक दूसरे की शक्ल भी देखना लोग पसंद नहीं करते हैं। ऐसा अक्सर इसलिए होता है कि दूसरे लोग कुछ ना कुछ आप पर करा देते हैं। बहुत से ऐसे दुश्मन हो जाते हैं जो सामने तो बिल्कुल हंस के दिखाते हैं और बाहर जाकर टोने टोटके आदि करना शुरू कर देते हैं, जिससे दुश्मनों के वजह से ही घर में पारिवारिक क्लेश बढ़ जाता है और हर कार्य बिगड़ने लगता है। कई बार तो ऐसी हालात बन जाती हैं कि नौकरी अच्छी चल रही होती है लेकिन सब कुछ अच्छा चलते चलते एकदम बिगड़ सा जाता है कि कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर ऐसा हो कैसे रहा है। कई बार तो व्यापार कई लोगों का बहुत अच्छा चलता है लेकिन अचानक से ही इतना सब कुछ ठप हो जाता है कि सब कुछ ही बिगड़ जाता है। लेकिन दोस्तों, इस उपाय को करने से घर में सुख समृद्धि फिर से बढ़ने लग जाती है। लेकिन इस उपाय को करना किस प्रकार है, आप इसकी विधि को सही से समझ लें। यह भगवान भोलेनाथ से जुड़ा हुआ प्रयोग है और आपको बता दें कि भगवान भोलेनाथ से जुड़े हुए जितने भी उपाय होते हैं उन्हें करने से पूरे 9 ग्रहों का साथ मिलता है। यानी कि अगर आपका कोई ग्रह खराब होता है, उस समय में किसी ग्रह के कारण जीवन में दुख आ रहे हैं, तो वह सब भी ठीक हो जाता है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक दिन शनिवार प्रदोष व्रत का व्रत रखना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। और जो लोग उपाय नहीं कर सकते, व्रत नहीं रख सकते, इतने तो उनके लिए दूसरा उपाय यह है कि व्रत रखने के स्थान पर 4 बेसन के लड्डू आप लेकर भगवान भोलेनाथ को चढ़ा दें। फिर आपको व्रत रखने की जरूरत नहीं है। अब दूसरी विधि आपको इस प्रकार करनी है कि 4 बेसन के लड्डू चढ़ाकर आपको शिवलिंग पर एक लोटा जल का अभिषेक कर देना है और मंदिर जाने से पहले आपको शनिवार प्रदोष व्रत के दिन ही एक धतूरे के फल को तोड़ लाना है और इसे भी शिवलिंग पर टच करके किसी भी काले कपड़े में रख लेना है। इस बात का ध्यान रखें कि पहले ही आप इन सभी चीजों का व्यवस्था कर लें, यानी कि 4 बेसन के लड्डू, एक काला कपड़ा और एक धतूरे का फल और एक लोटा जल आपको तैयार कर लेना है। यह सभी व्यवस्था कर लेने के बाद आपको मंदिर जाकर बेसन के लड्डू चढ़ाकर एक लोटा जल चढ़ाकर फिर इस उपाय को करना है। धतूरे के फल को शिवलिंग पर चढ़ाकर आप दोबारा से काले कपड़े में बांध लें और इसे अपनी जेब में आप रख लें। इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी और दूसरा व्यक्ति इसको बिल्कुल भी ना छुए। अब जो लड्डू आपने चढ़ाए हैं उनमें से एक बेसन का लड्डू आपको पुजारी जी को दे देना है जो वहां पर मंदिर में पूजा करते हैं, और एक लड्डू आपको घर आते समय रास्ते में कोई कन्या मिलती है तो एक लड्डू आपको उसको दे देना है, एक लड्डू आपको स्वयं खा लेना है। और अगर आप व्रत रखेंगे तो शाम को व्रत खोलने के बाद यानी कि अगले दिन फिर आपको इस एक लड्डू को खा लेना है और जो चौथा लड्डू बचता है इसे आधा आधा करके अपने पूरे घर परिवार में बांट देना है। अब दोस्तों, जो फल आपने धतूरे का जो चढ़ाया था शिवलिंग पर, इस काले कपड़े में बांधकर घर के मुख्य दरवाजे पर टांग देना है। ऐसा करने से घर में जितना भी दुर्भाग्य होता है, जितना भी पारिवारिक क्लेश होता है, जितने भी बुरी शक्तियां या नकारात्मक ऊर्जा होती हैं, वह उस फल को देखकर बिल्कुल भाग खड़ी होती है
और जिस घर में बाहर की तरफ काले कपड़े में धतूरे का फल टंगा होता है, उस घर में ऐसी बुरी शक्तियां प्रवेश करने से पहले इतना डर जाती है कि उस मकान की ओर दोबारा नहीं देखती है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के सामने देवता राक्षस दोनों ही सिरकाए रहते हैं। तो आप प्रदोष व्रत के इस महाउपाय को करके अपने जीवन से सभी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालते हैं। यही प्रयोग आपको अपने ऑफिस के लिए भी कर लेना है। इसी उपाय से 9 ग्रहों का भी साथ मिलता है। खास करके अगर आप शनि दोष के प्रभाव से पीड़ित हैं या राहु केतु से परेशान हैं, तब भी इस उपाय को करके लाभ उठाया जा सकता है। जिस कमरे में या जिस ऑफिस में आप अधिक से अधिक बैठते हैं, वहां पर तो आप इस प्रकार धतूरे का फल को जरूर चढ़ा लें, क्योंकि इसी उपाय से बहुत ज्यादा अधिक लाभ मिलता है। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल भी ना भूले। और अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट में निश्चित ही पूछिए, हम आपकी सहायता जरूर ही करेंगे। इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें, जिससे और भी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। इसी प्रकार की खास ज्ञानवर्धक जानकारी हमेशा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दें, जिससे आने वाले सभी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय पर और सबसे पहले मिल सकते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिखें। शनि प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर साफ सुथरे कपड़े पहने। अब पूजा स्थल या मंदिर को शुद्ध करने के लिए गंगा जल छिड़कें। अब भगवान शिव और माता पार्वती के सामने घी का दीपक और धूप जलाएं। भगवान शिव को बेलपत्र, फल, अक्षत, सफेद चंदन अर्पित करें और माता पार्वती को रोली, अक्षत, फल और फूल अर्पित करें। साल 2024 का आखिरी प्रदोष व्रत शनिवार 28 दिसंबर को है। इस दिन धन प्राप्ति के लिए ये उपाय किए जा सकते हैं। शिवलिंग पर जल में गंगा जल और चावल मिलाकर अर्पित करें। ऐसा करने से कर्ज खत्म होता है और धन लाभ के योग बनते हैं। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव का अभिषेक तांबे के पात्र से करें। जल में तिल अवश्य मिला लें। भगवान शिव को राम नाम लिखा बेलपत्र अर्पित करें। प्रदोष व्रत के दिन कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें। इससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत के दिन गरीबों या जरूरतमंदों को कंबल या वस्त्र का दान करें। प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर गेहूं और चावल चढ़ाना शुभ माना जाता है। प्रदोष व्रत के दिन शिव चालीसा का पाठ करें। प्रदोष व्रत के दिन महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। अगर आप कारोबार में तरक्की पाना चाहते हैं तो प्रदोष व्रत के दिन भक्ति भाव से भगवान शिव की पूजा करें। साथ ही पूजा के समय गंगा जल में भांग के पत्ते मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से कारोबार में मनोवांछित सफलता मिलती है। या नारी पूरा सुन लेती है, उसके जीवन में कभी संकट नहीं आते हैं। हिंदू धर्म में विष्णु भगवान को धरती का श्रेष्ठ माना गया है। अगर इनकी पूजा अर्चना सही तरह से करते हैं तो यह बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और माता लक्ष्मी का भी हमेशा साथ रहता है। घर में धन और संपत्ति की कभी कमी नहीं होती। कुबेर भगवान हमेशा दौलत धन बरसाते रहते हैं। कामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान भोलेनाथ की हमेशा कृपा बनी रहती है। माता पार्वती की भी हमेशा कृपा बनी। गुरुवार व्रत कथा और पूजा इस विधि से करेंगे तो भगवान विष्णु बनाएंगे धनवान। नमस्कार दोस्तों, प्रेम सागर ऑफिशियल 1 2 3 में आपका स्वागत है। अगर आप अपने जीवन में कुछ करना या सिखाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूले। इस चैनल पर ज्ञानवर्धन ही वीडियो मिलेगी। कुछ जानकारी के लिए, कुछ सिखाने के लिए इस चैनल को हमेशा सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा करें। आज हम आपको विष्णु भगवान की कथा सुनाएंगे। बृहस्पतिवार विष्णु भगवान को समर्पित है। यदि यह व्रत कथा पुरुष दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। यह सब कहकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी,
इसीलिए आपको इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझना। इसी के साथ में आपको एक चुटकी काले तिल के दाने लेना है और इसी के साथ में आपको मात्र एक चुटकी हल्दी भी लेनी होगी। अब यह सभी सामग्री लेकर के आपको रात्रि के तुम्हारी दासी गई समय पहुंच जाना है अपने घर में, जहां कहीं भी तुलसी जी का पौधा, तुलसी माता का निवास स्थान है, वहां पर देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो एक गोल बाती का दीपक, उसे आपको तुलसी जी के वहां पर प्रज्वलित करना है। कुछ समय के लिए थोड़ा दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 बार जाप कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, आप जो एक चुटकी काले तिल के दाने लेकर के आए हैं, उन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और जो लेकिन रानी की आपने गोल बाती वाला दीप प्रज्वलित किया है माता तुलसी जी के वहां पर, उसके ऊपर से आपको इन एक चुटकी काले तिल को गड्डी की दिशा में घुमाना है। आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोल देना है और फिर आपको इन काले सुनकर रानी ने तिल को उससे जलते हुए दीपक के अंदर डाल देने हैं। देखिए काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं और जब भी हम यह दीपक की रात्रि में प्रज्वलित करते हैं तो इससे हमें हमारे कर्ज में राहत मिलती है। 7 दिन तक भूखा रहने की हमारे जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलते हैं। हमारा अगर कोई भी कार्य रुका हुआ है तो वह भी परिपूर्ण होता है। देखिए गोल बाती का जो दीपक है, विशेषकर हम माता तुलसी के वहां पर भगवान विष्णु और माता शायद तुम्हारे घर लक्ष्मी के निमित्त प्रज्वलित कर रहे हैं। इस प्रकार से आपको यह दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब जो आपके पास लंबी बाती का दीपक है, एक चुटकी हल्दी है, तो इससे आपको लेकर के पहुंचना है अपने घर के मंदिर में। आपके हैरानी हुई। घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की जो भी प्रतिमा ही मूर्ति है, उनके सामने सबसे पहले तो आपको यह लंबी बाती का दीपक रखना है। फिर आपको दीपक को प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम उसके बाद से वे महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है, उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और इस एक चुटकी हल्दी को आपको उस दीपक के ऊपर से 11 बार घड़े में घुमाना है और धन के रखने में आपको ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते रहना है और इस एक चुटकी हल्दी को आपको उसे दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए एक चुटकी हल्दी वाला जो दीपक है आपके जीवन से दुर्भाग्य को समाप्त करता है। माता लक्ष्मी मनुष्यों को भोजन कि आपको कृपा प्राप्त करवाएगा, धन प्राप्ति के आपके जीवन में नए नए मार्ग बनाएगा। देखो अगला उपाय है, वह भी बहुत ज्यादा खास है। तीनों उपाय को आप जरूर सुनना, क्योंकि जो आपको अच्छा लगे वो उपाय आप कर सकते हैं। अपने धन को शुभ कार्यों देखिए इस उपाय के लिए आपको 2 हरी इलायची लेनी होगी। हरी इलायची आपको साबुत लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा शहद लेना है। शहद आपको मात्र आधा चम्मच या फिर उससे भी कम ले। किस दशा में दीपक ले लेना है। दीपक आप चाहे तो मिट्टी का भी ले सकते हैं और आप चाहे तो शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। इस दीपक के अंदर आपको मौली का जो धागा आता है, कलावा का, उसकी बाती का प्रयोग करना होगा। यानी कि इस दीपक के अंदर आपको लाल रंग की बाती का प्रयोग करना होगा और इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। अब यह सारी सामग्री लेकर के आपको अपने घर में जो भी मंदिर है वहां पर पहुंच जाना है और आपको माता लक्ष्मी के किसी भी स्वरूप के सामने बैठ जाना है। अगर माता लक्ष्मी की फोटो है, माता लक्ष्मी की प्रतिमा है, तो उनके सामने आपको बैठ जाना है। अगर माता पार्वती की प्रतिमा है तो उनके सामने आपको बैठ जाना है। यानी कि किसी भी माता के स्वरूप के सामने आपको बैठ जाना है। अब देखिए सबसे पहले तो आपको माता रानी के सामने थोड़ी सी चावल की ढेरी बना देनी है। यानी कि थोड़ी सी अक्षत के दाने आपको माता रानी के सामने रखना है। उसके बाद आप जो एक दीपक लेकर के गए हैं, उस दीपक को आपको उन्हीं चावल के दानों के ऊपर रख देना है और फिर इस दीपक को आपको माता रानी के सामने प्रज्वलित कर देना है। देखें इस दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आप जो 2 हरी इलायची लेकर के गए हैं
उसमें से एक हरी इलायची को तो आपको उसी दीपक के अंदर डाल देनी है और वहीं पर आपको कम से कम 21 बार ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब आपके पास जो शहद है और एक हरीची है उसे को लेकर के पहुंच जाना है। भगवान शिव के मंदिर में पूज्य गुरु जी ने बताया है कि यह उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ शाम के समय ही करना होगा। शाम को जब भी सूर्यास्त का समय होता है तो उस समय आपको यह उपाय, तो आपके पास जो एक हरी इलायची है उसे आपको उस शहद के अंदर अच्छे से डुबो देना है, यानी कि शहद का लेपन उसे हरी इलायची के ऊपर चारों तरफ आपको कर देना है। अब यह जो शहद से युक्त हरी इलायची है इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है और आपको वह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। फिर इसके बाद आपको एक लोटा जल भी अपने साथ लेकर के जाना, तो यह एक लोटा